नहीं जरा हवा नहीं। अच्छा अच्छा, हवा के वास्ते आई। क्या हुआ? चक्कर आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वहाँ गाँव में क्या हुआ था? और गाँव में कुछ भी नहीं जाता हूँ, मिट्टी का के साले वार करती। क्या हुआ बोलो? कैसा है सो बच्चा बोलो। आ गए वो लोग, अचानक हमला चालू कर दिए। बोल तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था? मालूम नहीं था आप नहीं, लोगों मालूम ही नहीं था हमको, कुछ भी मालूम नहीं। डायरेक्ट घर में घुस गए वो लोग? डायरेक्ट घर में, और कहाँ पे हमारे पे सब पे। कितने कितने लोग थे वो अंदाजा? 50-60 आदमी थे। 50-60 आदमी थे। पूरे घर में घुस के मारना शुरू कर दिए? घर में से बाहर निकाले, तलवार वगैरह थे वो लोगों के पास? तलवार में मारा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको सर पे मार लगा? यहाँ डाले। अच्छा, आपके घर वालों को भी लगा बोल के सुना? ऐसा ज़ईफ़ी में बड़े बड़े आदमी को भी नहीं देख रही, ये हालत है आपकी। ऐसा ये लोगों का ऐसा जुल्म रहा तो कैसा? औरतों को भी नहीं छोड़ रहे। अंदर है, ठीक है। क्या हुआ माँ? 8 बजे घर में घुस के मारे सर बच्चों बाबा को मार दिया। घर में घुस के पूरे चाकू वाले क्या मारे? हाँ। अच्छा, कुंदल दिए सर मेरे को। कुंदल दिया आपको? हाँ, पावा पड़े तो भी कुंदल दिए सर। अच्छा, लकड़ियां से मार दिए, पावा पड़ी सर। तलवारा भी थे वो लोगों के साथ में? हाँ। यहाँ पूरा ओदा नीला हो गया, लकड़ियों से मारे। ये जो है इनके वालदा थे, माजिद खान जो है उनकी ये वालदा है। इनको भी जो है लोग जो है वो लोग जो है जो अशर पसंद अनासिर थे, बहुत बुरी तरह से इनको मारा गया। इनके ब्लाउज को फाड़ दिया गया और इन पे जो है चाकू से हमला किया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ शब्बीर अली साहब, रेवंत रेड्डी साहब, हमारे महेश कुमार गौड़ साहब और तुम्हारे जो है तारिक अंसारी साहब, ताहिर बिन हमदान साहब, क्या आपने वाक़या हो कि करीब 24 घंटे होने को आ रहा है, क्या आप यहाँ का विजिट किए? आप कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल आके इनको देखना तो चाहिए था कि इनके ऊपर, एक मुस्लिम खानदान के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आप जो है एसी के कमरों में बैठे हुए हैं। ये आपको एसी के कमरों में बैठने के लिए आपको पोस्ट नहीं दिया गया। ये बेचारे जो है वालदा है, इनका क्या कसूर है जो इनको मारा गया? क्या ये बचाने, अपने लड़के को बचाने के लिए गए तो इनको खुंदल के मारे गए? इनका स्टेटमेंट है, इनको जो है चाकू से हमला किया गया। इनका पूछने हाल कौन है? क्यों आप लोग जो है कांग्रेस की हुकूमत में जो है लोग जो है से अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या इसीलिए मुसलमान वोट दिए थे? क्या इसीलिए आप मुसलमान पूरे मिलकर आपकी हुकूमत बनाने में साथ दिए थे? क्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो? नहीं, ऐसा मत करिए। ताहिर बिन हमदान साहब, आप आइए, आप निजामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। महेश कुमार गौड़ साहब, आप भी तशरीफ लाइए, दवाखाने पे आइए, इन बेचारों की हालत देखिए किस तरीके से इनको मारा गया। वो इनके हस्बैंड ने बेचारे वालिद साहब के ऊपर जो है सर के ऊपर जो है जख्म है, उनको तलवार से मारा गया। तलवारों से मारने के बाद आज वो लोग जो है खुलेआम घूम रहे हैं। तकरीबन 50 से 60 लोग मौजूद थे, बल्कि ये लोगों का स्टेटमेंट है 100-150 लोग मौजूद थे। कहते पूरे लोग घर में घुस गए। क्या पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस का अब तक जो है पुलिस को क्यों एक्शन नहीं ले रही है? पुलिस फौरन से फौरन हरकत में आते हुए उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अगरचे कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजलिस बचाओ तहरीक खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। इनके साथ हमें इनके साथ खड़े रहेगी और इनके साथ इंसाफ दिलाए तक उनको मजलिस बचाओ तहरीक खामोश बैठने वाली नहीं है। शब्बीर अली साहब, आपसे अदवन गुजारिश है कि आप इन लोगों के बारे में मालूमात कीजिए और खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को अल्टीमेटम दीजिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरीके के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। हमने देखा है कि जैनूर के फसादात में भी वैसी हुआ, हमारे जो है संगारेड्डी के मामलात में भी वैसी हुआ, निजामाबाद में भी ऐसी हो रहा है।
क्या ये मुसलमानों के कांग्रेस की हुकूमत है या यूपी और योगी की हुकूमत है, हमको मालूम नहीं। हमने तो ये सोचकर दिया था, वोट दिया था कि ये सेकुलर जमात है और सेकुलर जहन रखने वाली जमात है, तो हर तबके के साथ इंसाफ करेगी। मगर हमको देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों पर आए दिन मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं और हमारे लोग जो है खामोश बैठे हुए हैं। अगरचे हमारे लोग आज हमारे शबीर अली साहब, आप अगर पुलिस से बात करते तो आज इनकी ये हालत नहीं होती थी। पुलिस 3 घंटे के बाद आई, कितने 3 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद पुलिस आई, जबकि वाकई वारदात पे आना चाहिए था। कितनी देर का फासला है, बहुत से बोलते आधे घंटे का फासला है, आधे घंटे के फासले के वास्ते 3 घंटे देर लगा दिए। यानी पुलिस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हमको ऐसा लगता है। पुलिस को ऑलरेडी वो मैनेज करके थे, हम लोग फसाद कर देंगे, बाद में आप लोग आइए, तो इसके जिस वजह से जो है ये लोगों के साथ ऐसा नाइंसाफी हो रही है। मैं मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इनके खिलाफ इनको इनको जो है इंसाफ दिलाया जाए। अगरचे खातियों को अगरचे सख्त सजा नहीं दी जाएगी तो इंशाअल्लाह मजलिस बचाओ तहरीक ये लोगों के इंसाफ के लिए हमेशा आगे रहेगी। यार जिंदा सोबत बाकी। बच्चों को मारे, आज बच्चों का इंसाफ करना आप लोग कैसा भी करके हमारे बच्चों का इंसाफ करो। उन लोग मेहनत करके जीने वाले हैं, जब मेहनत करके रोजी रोटी खाने वाले हैं। उनको इतना तंग करते रहे, गांव में उनको रहने नहीं दे रहे। 2.5 साल से उनके आंटी के पास रह रहे। मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, ऑटो चला लेते हैं। उनके ऊपर गाँव वाले इतना तंग करे तो उन्होंने कहाँ जाना साहब, उन्होंने किधर चले जाना बोलो। हाँ, उनकी बहन को भी बातें करेगा थे, बहन को भी गंदे गंदे बातें करेगा थे उनकी। ऐसा करे तो कैसा? हमारे बच्चों को इंसाफ करो, आप कैसे भी करो, हमारे बच्चों को इंसाफ होना। हमारे बच्चों को कैसे भी करो साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ते हम लोग। बहुत परेशान है, हमारी ननन बहुत गरीब है। हमारे ननन के कपड़े फाड़ दिए, ब्लाउज फाड़ दिए हमारे ननन का, हमारे नंदे का सिर फोड़ दिए, बच्चे को चाकू से भोग दिए। चाकू से मारे? हाँ, चाकू से मारे, बच्चे को भोग दिए। पूरा 300 लोग थे साहब, 300 लोग आए। हमारे भांजों को इंसाफ होना साहब, कैसा भी करो आप इंसाफ करो। हमारे भांजे बहुत गरीब है, जब मेहनत करके जीने वाले हैं उन लोग, कैसा भी इंसाफ करो साहब। गांव में बहुत ये करते रहे, सिन्नापल्ली में बहुत हद कर दे रहे हमारे भांजों को। सिन्नापल्ली में बहुत ये कर दे रहे साहब। आप लोग कैसा भी करो, इंसाफ करो। और वहाँ हमारे दूसरे भी रहने वाले हैं, हमारे देवरा है वहाँ पे 2-3 हमारे साथ रहने वाले हैं, उनको भी धोखा कुछ भी करते होंगे आज। आज ये बच्चे कुछ करे, उन्होंने भी औरतें रहने वाले हैं, उनका भी हाल कुछ तो भी करे तो उनकी जान की जिम्मेदारी कौन है साहब? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। उनको कमिश्नर साहब से बात इंसाफ दिलाओ साहब। आप लोगों के हाथ जोड़ते हम, हमारे भांजों को इंसाफ होना। नहीं बोलते तो हम धरना करते, रोड पे बैठ जाते हम लोग। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, अच्छे हम लोग रोड पे बैठ जाते, गंडारन चौरस्ते पे बैठ जाते सब। नहीं इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा हम लोग भी बात कर रहे हैं, अमजद भाई से बात कर रहे हैं, अमजद खान साहब से बात कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह उन्होंने जो है इंसाफ के लिए तुम्हारे कमिश्नर साहब से बात करेंगे। 2.5 साल की बात हो गई ना साहब, घर को बैठ जाना ना। नहीं ऑलरेडी 2.5 साल के बाद ईद को गया जी बच्चा। माँ बाप बुढ़ी रहते दोनों, माँ बाप पे जान नहीं मार लेता बच्चे को। ईद के दिन बच्चा घर को नहीं जा सकता। नहीं ऑलरेडी पुलिस जो है उनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल को भिजाए थे शायद। अब वो सजा काट के आ रहे ना, उन्होंने आने के बाद अब वो लोग जो है खामोश बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि फिर अब ईद को मिलने के घर को नहीं आए तो कैसा बोलो। 2.5 साल से हम कैंटी के पास ही थे कामारेड्डी में, ईद के वास्ते गए खाली। मेरे माँ बाप बुढ़े बड़े आदमी हैं, उनसे नहीं हुआ। वो लोग ताक में थे शायद इनकी, नहीं कब आते कब क्या है देखेंगे बोले, ऐसा वो लोग ताक में थे। उनकी अम्मी उन्होंने जाते बोले कहते अम्मी मैं चल जाता हूँ, बोलता नहीं बेटा ईद है ना बेटा, कल ईद करके तो दूसरे दिन चले जा बेटा, बोले कहते हम। इतना जुल्म करते हैं साहब, इतना परेशान करते। हमारे मुसलमान नहीं आए, कोई भी नहीं आए। हमारे गाँव के भी मुसलमान है, एक मुसलमान सामने नहीं आ रहे। क्यों मुसलमान, वहाँ के मुस्लिम क्यों नहीं है सामने? उनके वालदा है ना, वहाँ पे है वालदा है, उनके पिता बाबा भी देखो। चलो ठीक है देखिए। बेकार है सिन्नापल्ली के साथ। मुसलमान अभी सही नहीं है, एक बात के नहीं है मुसलमान। मुसलमान तो मुसलमान साथ देना ना, तुम लोग गाँव में रह के कहीं को जी। जब मुसलमान तुम अपन एक खून के है, अपन एक खून के है। तुम लोग सदर साहब उनो बड़े गाँव के बड़े लोग सब क्या कर रहे? अपने बच्चों को तुम लिड़ा के 300 आदमी मार रहे, तो तुम लोग गाँव में ठहर के क्या कर रहे? बोलो, तुम्हें जज्बात नहीं आ रही? मुसलमानों को जज्बात नहीं आ रही है?
नहीं, इंशाल्लाह इंसाफ दिला के अपन दम लेंगे, बगैर इंसाफ दिलाए के लोगों को नहीं करेंगे। जितने लोग थे पूरों को आइडेंटिफाई कराते हुए उन लोग को जो है सलाखों के पीछे जरूर भेजेंगे। हम लोग मजलिस बचाओ तहरीक आपके साथ में है, इंशाल्लाह बेफिक्र रखिए, बेफिक्र रहिए। हम लोग बराबर आप लोगों के टच में रहते हैं। आपको इंसाफ दिलाए तक हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है, ये बात पक्की है इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक, इंशाल्लाह। अचानक घर पे आके अटैक कर दिया। बोल तो इससे पहले कुछ किरकिरी हुई थी तुम्हारे लोगों से? 2 साल पहले केस हुआ था मेरे को। 2 साल हम लोग गाँव से बाहर कर दिए। आए बकरीद में माँ बाप मेरे अम्मी बा अकेले बोलते मिलने आए, मैं हमारे मतलब कामाड़ी में रहते। अच्छा, तो तुम लोग तुम जो है कामाड़ी में रहते हैं? न्याने दे रहे थे, हम गाँव में न्याने दे रहे थे। आए तो मारे थे, जान से मारे थे। वो बोल तो हम लोग न्यारे 2 साल हो गया न्याने दे रहे थे, गाँव से हकाल दिए। तो फैमिली पूरी चले गई थी? नहीं, तुम अकेले गए थे? नहीं, पूरी फैमिली को हकाल दिए। फिर अम्मी बा आगे रह रहे थे, हम लोग न्याने दे रहे थे। आए जब धिंगाना गाँव में कभी भी और चले जा रहे थे। ये बकरीद को अम्मी उनसे मिलने आए अचानक घर पे आए। इस साल जब वहाँ के अटैक कर दिए तलवारों से मारे। हाँ, अम्मी को मारे, बाबा को मारे, भाई को मारे, मेरे को मारे। 5 आदमी थे? 5 भान भी थे, बहन भी थे, मेरे आंटी थे, मेरे नानी थे। बाजू के रूम में। इनके नामा बोल सकते, बोलिए नाम जरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीर बशरत अली, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट सदर, मजलिस बचाओ तहरीक। आज जो है हम लोग सरकारी दवाखाने पे आए हैं। आने का मकसद ये है कि ये हमारे माजिद खान साहब है, जो है सिरनापल्ली विलेज, इंदलवाई मंडल, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इन्होंने जो है इनके ऊपर एक एलिमिनेशन था। इन्होंने अगस्त 2023 में इनको एक बच्ची को छेड़े बोले थे। उसके बाद जो है इनके ऊपर केस बुक हुआ था। उसके बाद इनको जो है गांव से तड़ीपार यानी गांव से जो है बाहर निकाल दिया गया था। ये लोग जाके कामारडी में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। उसके बाद से जो है वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी काम कर रहे थे। काम करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे थे। करते करते जो है अब ये ईद का मसला था। वो ईद के मसले में ये लोग जो है वापस अपने गांव में आके ईद मनाएंगे, बल्कि वो हिसाब से अपने गांव में आए थे। मगर आने के बाद वहाँ पे जो है बजरंग दल के कुछ लोग जो है संदीप गौड़ और नवीन गौड़, इनके साथ तकरीबन 20 से 25 लोग इनके घर पे आते हैं और इनके घर पे हमला करते हैं। कल दोपहर का वाक़या है। कल शाम का वाक़या है, 8 बजे का वाक़या है। ये लोग जो है घर पे रहते हैं। तो संदीप गौड़ और नवीन गौड़, ये लोग दो लोग इनके साथ साथ 20-25 लोग आके इनके मकान पर हमला करते हैं और घर में घुस के इनके बहन को, इनके वालिद साहब को, वालदा को और इनके बहन को, भाई को, 5 आदमी को जख्मी करते हैं। इन 5 लोगों में नाम है माजिद खान और इनके वालिद साहब का नाम है अहमद अब्दुल्ला और इनके वालदा का नाम है रिजवाना बेगम। इनके बहन का नाम है सना बेगम और इनके एक भाई है अमान खान, इनके भाई है। ये लोग जो है अभी इनको कल जो है दवाखाने में शरीक किया गया है। इस ज़माने में हमने जो है हम ये इनका मसला जो है हमारे अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक के इल्म में ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो फ़िलहाल जो है US में हैं, अमेरिका में हैं और वहाँ से वो अपने फ़ोन पे जो है बराबर रब्त में हैं। यहाँ पर जो है कमिश्नर से बात कर रहे हैं। हमको भी कमिश्नर से मुलाकात करने का बोले थे, मगर कमिश्नर साहब जो है 1 बजे तक की मुलाकात का वक्त था। लिहाजा हम इंशाअल्लाह कल जो है फिर कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे और ऐसे जो शर पसंद अनासिर है उनका सर कुचलने के लिए, अगरचे हुकूमत जो है इस तरीके से नाअहली का सबूत पेश करती है, तो हर सारे तेलंगाना के अंदर अब तक के तकरीबन हमारे हिसाब से 25 से 30 फसादात अब तक हो चुके हैं। मगर अगर ये गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कम्युनल राइट्स होते जा रहे हैं और पुलिस जो है खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। अगरचे पुलिस शुरुआत में ही ये ऐसे लोगों को इनका सर कुचलती थी तो शायद ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होते थे। रेवंत रेड्डी साहब, आप क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं, क्योंकि आपने ही कल का आपका एक बयान हमारे आंखों के सामने से गुजरा है। आपने कहा कि मैं बीजेपी के क्लास में
एडमिशन बीजेपी के स्कूल में पढ़ा था, तेलुगु देशम के कॉलेज में जो है ये करा था। ये सब आपके ये चलने वाला नहीं है। आप जो है कानून जबकि कानून आपके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है। आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर रहने के बाद आप किस तरह से इस तरीके से क्रिमिनल राइट्स होते जा रहे हैं और आप खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं। और महेश कुमार गौड़ साहब, आप भी जो है निजामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो है निजामाबाद का मसला है, सिरनापल्ली इनका मसला है, इंदलवाई मंडल सिरनापल्ली का वाक़या है। आप इसके बारे में कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कीजिए। अगरचे अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक तेलंगाना में होते तो वो आज इंशाअल्लाह यहाँ पर मौजूद होते थे और सीपी साहब से बात करके वो जो शरपसंद अनासिर है उनको पूरों को सलाखों के पीछे भिजाने में पेश रहते थे। मगर अफसोस कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद भी वो हमारे से लगातार रब्त में हैं और हमको हम जो है उनको अपडेट दे रहे हैं आज के क्या वाक़यात हुए हैं। और हम मजलिस बचाओ तहरीक ये डिमांड करती है कमिश्नर साहब से और कलेक्टर साहब से कि ये जो विलेज कमेटियां हैं इनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि इनका इतना जुल्म बढ़ते जा रहा है। आए दिन ये लोग अपने आप को एक मसीहा बताते हुए यानी लोगों का हमदर्द बताते हुए गरीब लोगों पर जुल्म और सितम कर रहे हैं। अगरचे ये विलेज कमेटियां बर्खास्त नहीं होंगी तो सारे हर गांव में जो है इसी तरीके के वाक़यात रुनमा होते रहेंगे। मैं कलेक्टर साहब से और हमारे सीपी साहब से फिर एक बार अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरीके से घिनौना मजाक मत कीजिए। इस तरीके से वाक़यात को रोकने के लिए आप लोग आगे आना चाहिए और ये जो कमेटियां हैं, विलेज कमेटी जो बनाई जा रही है, उस पर आप गौर व खौस करके उसको फौरन बर्खास्त किया जाए और लोगों को जो है ऐसा होने ना दिया जाए। अब मैं जो है कलेक्टर साहब और हमारे सीपी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि इस खानदान की इन लोगों के 5 अफराद के साथ इंसाफ किया जाए। अगरचे आप इंसाफ ना करेंगे तो निजामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक एक बहुत बड़ा एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी और ये लोगों के इंसाफ के लिए खांधे को खांधा लगाकर ठहरेगी। यार जिंदा सोबत बाकी।